नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बहस जारी। पक्ष विपक्ष में बिल को लेकर खींचतान। वोटिंग के लिए बीजेपी ने सांसदों को किया अलर्ट। बीजेपी की तरफ से मैदान में कई धुरंधर नेता। महिला आरक्षण बिल पर क्रेडिट वॉर। सोनिया गांधी ने कहा, ये बिल मेरे जीवन साथी राजीव गांधी का सपना। बीजेपी ने किया पलटवार, कहा ये आपका नहीं, पीएम मोदी का बिल। आप तो लॉलीपॉप बनाकर घूमते रहे। महिला आरक्षण बिल को शर्तों के साथ समर्थन देकर विपक्ष ने उठाए कई सवाल। किसी ने ओबीसी तो किसी ने मांगा अल्पसंख्यक कोटा। बिल को जल्द लागू करने की मांग। खालिस्तान पर भारत और कनाडा के बीच खिंची तलवारें। मोदी सरकार ने कनाडा को दिया एक और मुंहतोड़ जवाब। कनाडा में रह रहे छात्रों और नागरिकों के लिए एमईए ने जारी की एडवाइजरी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर उगला जहर, कहा फारसी में हिंदू को चोर, नीच और अधर्म कहा जाता है। ब्रह्मा पर भी उठाए सवाल, साथ ही कहा हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देशद्रोही। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में जोरदार बहस की। संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा जारी है। सुबह से ही लगातार इस बिल को लेकर बहस चल रही है। पक्ष विपक्ष के बीच में जोरदार बहस छिड़ी हुई है। आज लोकसभा में इस बिल को पास कराने की पूरी कोशिश है, जिसको लेकर वोटिंग की नौबत आए तो बीजेपी ने लोकसभा के सभी सांसदों को अलर्ट भी कर दिया है। बीजेपी की तरफ से मैदान में अमित शाह से लेकर कई बड़े बड़े नेता उतर आए हैं। सुबह से ही इस बिल को लेकर चर्चा चल रही है, आगे क्या होगा। देखिए, आज लोकसभा में ये बिल पास कर दिया जाएगा। संख्या में कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी की तरफ से व्हिप जारी कर दिया गया है। लोगों को कहा गया है कि सब लोग 7 बजे के आसपास संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर मौजूद रहेंगे। अब जिस वक्त हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त बहस अभी भी जारी है। देर रात तक चलने की संभावना है। तमाम बड़े लीडर्स को बोलना है। खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी भी इसमें हिस्सा लेंगे। अब समस्या 2-3 है। अगर ये पास हो जाता है तो फिर लोकसभा में कल क्या होगा? इसका मतलब है प्रधानमंत्री मोदी कुछ और धमाका कल लोकसभा में करेंगे। फिर ये बिल राज्यसभा में चला जाएगा। राज्यसभा में वुमेन रिजर्वेशन के बिल के ऊपर डिस्कशन होगा। तो ये बाकी के दिनों में लोकसभा में क्या होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर नजर बना करके रखनी पड़ेगी। जी, तो महिला आरक्षण बिल को लेकर लोकसभा में आज बहस की शुरुआत विपक्ष की तरफ से सोनिया गांधी ने किया। सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कहा, मैं बिल के समर्थन में खड़ी हूं। ये मेरी जिंदगी का मार्मिक पल है। पहली बार निकाय चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला बिल मेरे जीवन साथी राजीव गांधी ही लाए थे। साथ ही कई बड़ी बड़ी बातें कही। कुल मिलाकर सोनिया गांधी ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, जिस पर बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने जबरदस्त पलटवार किया। निशिकांत दुबे ने कहा कि आज जब सोनिया गांधी बोल रही थी तो मुझे लगा कि वो राजनीति से ऊपर उठकर बोलेंगी, लेकिन वो अपना क्रेडिट लेना जानती है। वो कह रही है कि ये हमारा बिल है। मैं बता दूं कि ये आपका नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल है। इससे पहले कांग्रेस ने कभी साहस नहीं दिखाया और जब हम बिल लेकर आए हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। आखिर क्यों सोनिया गांधी ने राजीव गांधी का जिक्र किया? क्या क्रेडिट लेना चाहती है? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता। ये मेरे जीवन साथी, भाई 68 में शादी हुई आपकी, 91 में राजीव गांधी की मौत हो गई। 23 साल आपकी शादी रही। 23 साल के बाद आप बिना जीवन साथी की राजनीति में आपने प्रवेश किया और अब तो 32 साल हो गए। तो आप समझिए कि आप बिना जीवन साथी के राजनीतिक जीवन में हैं। अब ये इमोशनल डायलॉग देने से क्या फायदा? ये इमोशनल डायलॉग इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप जान रही हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। भाई, राजीव गांधी ने कौन सा ऐसा बिल वो लेकर के आए जिसमें
महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% रिजर्वेशन मिले, प्रचंड बहुमत था, आपने पेश किया नहीं, इंट्रोड्यूस भी किया नहीं। क्या किया आपने? टोकनिज्म किया आपने। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस में रिजर्वेशन की बात कही और उसको कानून नहीं बनने दिया। यह काम फिर पीवी नरसिम्हा राव ने किया, और जिसकी उस प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री जिसकी मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को आपने, सोनिया गांधी ने मना किया कि किसी कीमत पे कांग्रेस मुख्यालय उनकी डेड बॉडी नहीं आएगी। आज नाम ले रहे हैं आप। ये जो बिल जिसको लेकर के इतना कांग्रेस पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही है तमाम दलाल पत्रकारों के जरिए, यह बिल पहली बार संसद के अंदर में एचडी देवगौड़ा जिस समय प्रधानमंत्री थे 1996 में तब आया, और उस वक्त यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने इसका विरोध किया था। अनकंडीशनल सपोर्ट, कल तो कह रहे थे अनकंडीशनल सपोर्ट, आज सोनिया गांधी ने कंडीशन क्यों लगा दिया? कंडीशंस क्या क्या है? ये वही कंडीशंस है जिसके डर से मनमोहन सिंह की सरकार ने 2008 में राज्यसभा में पास होने के बाद लोकसभा में इस कानून को इंट्रोड्यूस नहीं किया। अभी ये लोग तमाशा कर रहे हैं। पब्लिक को बेवकूफ समझना ये कांग्रेस पार्टी बंद करे। जी, तो महिला आरक्षण बिल को लेकर कुछ पार्टियों ने समर्थन किया तो कुछ पार्टियों ने बिल पर विरोध जताया। शर्तों के साथ समर्थन देकर विपक्ष ने बिल को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं के 1/3 आरक्षण में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। राबड़ी देवी ने भी कहा कि आरक्षण के अंदर आरक्षण होना अनिवार्य है। तो वहीं ओवैसी ने ओबीसी आरक्षण की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं का कोटा सुनिश्चित होना चाहिए। मायावती ने इसे तत्काल न लागू करने के प्रावधान पर आपत्ति जताते हुए मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। साथ ही 50% आरक्षण की मांग की गई है। विपक्ष समर्थन तो कर रहा है, लेकिन इतनी सारी शर्तें क्यों रखी जा रही है? ऐसा लग रहा है कि भोज चल रहा है? धर्मशाला खुल गया है। वो क्या दिल्ली में सड़क पे नहीं मिलता रहता है, लंगर लग गया है। 50%, 40%, 30%, एससी को भी दो, एसटी को भी दो, ओबीसी को भी दो, मुसलमानों को भी दो। मतलब ये लोग सब महिला विरोधी हैं, ये आप समझ लीजिए। ये जो लोग कंडीशंस लगा रहे हैं वो महिला आरक्षण के खिलाफ हैं, वो सिर्फ बहाना दिखा रहे हैं। कोटा के अंदर कोटा होता है। सारे पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ गंवार बैठे हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले इनको पता नहीं है। कोटा के अंदर कोटा कैसे हो जाएगा भाई? अभी शुरुआत हो रही है। यही सोनिया गांधी जब 2008 में यही जो तमाम लोग हैं अपने आप को सोशलिस्ट कहने वाले, लोहियावादी और पता नहीं जेपीआईट और पता नहीं कौन कौन से वायरस से ग्रसित लोग हैं, ये लोग दिमाग सड़ गया है इन लोगों का। ये लोग कह रहे थे 2008 में भी कि ये वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं है, कि पार्लियामेंट के अंदर क्या ये परकटी सब आकर के बैठेगी, ये बड़ी बड़ी बिंदी वाली सब आकर के बैठेगी। यही बात तो कहते थे ये यादव क्लैन के लोग। यही तो, और कांग्रेस पार्टी डर गई थी। उस समय सोनिया गांधी क्या कहती थी कि भाई मुसलमानों को आरक्षण देना है, एससी एसटी को आरक्षण देना है, ओबीसी को आरक्षण देना है, तो कौन मना कर रहा है? आप अपनी अपनी पार्टियां जो 33% मुस्लिम महिलाएं उम्मीदवार होगी, आप अपनी पार्टी के अंदर लगा लो इसको। यही तो सोनिया गांधी का लॉजिक था उस समय। अभी सोनिया गांधी यही काम कर रही है, कह रही है कि हम समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो है आप रिजर्वेशन दो। ये अनर्गल बातें हैं और इनके कुछ बोलने या कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल जिस फॉर्म में आएगा प्रधानमंत्री मोदी उसी फॉर्म में पास करवाएंगे। ये डुगडुगी बजाते रह जाएंगे और राजनीतिक तौर पे भी इनकी बहुत बड़ी हार होगी।
अगली खबर में बात आतंक का हिसाब कनाडा को सीधा जवाब की। मोदी सरकार ने कनाडा को एक और मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत और कनाडा के बिगड़ते संबंधों के बीच आज एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल भारत सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीय छात्रों और नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कनाडा में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। भारत सरकार की ये एडवाइजरी इसलिए भी कनाडा के लिए करारा जवाब है क्योंकि एक दिन पहले ही कनाडा सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए भारत में रहने वाले कनाडाई नागरिकों से उच्च स्तर की सावधानी बरतने का आग्रह किया था। अब भारत की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आगे क्या तैयारी है? देखिए, कनाडा बहुत बड़ी दिक्कत में फंस चुका है। जब राजा आपका मूर्ख होता है, आप समझिए, ये नटवर लाल टाइप के लोग, ये पप्पू किस्म के लोग, जब वो सत्ता के चरम पे पहुंच जाते हैं, जब देश को चलाने के लिए जिम्मेदारी लोग वहां की दे देते हैं, तो यही सब होता है। देखिए क्या हुआ यूक्रेन में। कॉमेडियन को आपने बना दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, पूरा यूक्रेन तबाह हो गया। कई सारे मुल्क किस तरह से तबाह हुए, उसी कैटेगरी में आता है ये जस्टिन ट्रूडो। एक्शन तो इसने ले लिया वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में, लेकिन ये अलग अलग कंट्रीज, I-5 अमेरिका से मदद मांगी इसने, यूके से मदद मांगी, फ्रांस से मदद मांगी, ऑस्ट्रेलिया से, सब ने रिबफ कर दिया। बहुत बड़े डिप्लोमेटिक क्राइसिस में घुस गया है। आज थोड़ी देर पहले उसके सुर बदल गए कि हम इस मामले को एस्केलेट नहीं करना चाहते। अरे एस्केलेट नहीं करना चाहते, तुमने क्या समझ लिया है? ये 2014 के पहले का हिंदुस्तान है कि कीचड़ उछाल दोगे और उसको जवाब नहीं मिलेगा। और रिश्ते रखने में कनाडा को फायदा होता है। इंडिया के लोग, इंडिया की सरकार अगर बहुत ही मामले को टाइट हल्का सा करेंगे, चीख निकल जाएगी कनाडा वालों की। ये बाकायदा यूरोपियन कंट्रीज के बीच में एक स्टेपनी है। किया धड़ा कुछ नहीं, वोट के लालच में इनसे इतनी बड़ी गलती हुई है कि इनको बहुत अभी भुगतना पड़ेगा। और हिंदुस्तान की सरकार पूरी मूड में है। अभी तो एडवाइजरी भी जारी कर रही है, कुछ दिन बाद ट्रेड सैंक्शंस भी लगाए जाएंगे। कनाडा बहुत बड़ी मुसीबत में है। तरीका बहुत साफ है, ट्रूडो जब तक हिंदुस्तान से माफ़ी नहीं मांगेगा ओपनली, तब तक कोई रहम नहीं दिखाई जाएगी। आज की आखिरी खबर में बात स्वामी प्रसाद मौर्य के एक और विवादित बयान की। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। हरदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं है। उन्होंने कहा फारसी में हिंदू धर्म को चोर, नीच और अधर्म कहा जाता है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि हिंदू धर्म की मांग करने वाले लोग संविधान के विरुद्ध हैं और देशद्रोही हैं। साथ ही कहा कि बच्चे मां के पेट से पैदा होते हैं, बच्चे ब्रह्मा के शरीर से 4 जगह से कैसे पैदा हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में ज्यादातर सब ढोंग और ढकोसला है। संघ और बीजेपी के लोगों को सनातन धर्म की ABCD भी पता नहीं है। इस तरह का बयान दे रहे हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? देखिए, ये जो मौर्य है, इसको तो गिरफ्तार करना ही चाहिए। किसी दूसरे धर्म के बारे में कोई शख्स कैसे कह सकता है? ये जो सांप है मौर्य, इसने अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया है। ये खुद को कहता है कि हम बौद्ध हैं। तो किस हिसाब से वो हिंदुओं को गाली दे रहा है, हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहा है, बस इसलिए कि तुम नेता हो? और ये एक पूरी तरीके से एक साजिश नजर आ रही है। अब तो कभी RJD वाले, कभी ये समाजवादी पार्टी वाले, ये यादव क्लैन वाले सब ज्यादा ही आजकल जो है मुस्लिम वोट के चक्कर में हिंदुओं को गाली दिलवा रहे हैं। लालू यादव गाली दिलवा रहा है चंद्रशेखर के जरिए,
और यह अखिलेश यादव गाली दिलवा रहा है मौर्य के जरिए। कांग्रेस पार्टी गाली दिलवा रही है खड़गे के बेटे के जरिए, और डीएमके गाली दिलवा रहा है अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन के जरिए। यह मुंबई में क्या डिसाइड हुआ इन लोगों का? मुंबई में इन लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि हिंदुओं को गाली दो, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी वोट पाती है, इसलिए गाली देना चालू करो। ये मौर्य जैसे लोग जब तक बाहर हैं, ये हिंदू समाज के लोगों को बाकायदा सरकार से अपील करनी चाहिए कि अगर वोट चाहिए तो इन जैसे बरबख्त लोगों को सलाखों के पीछे भेजो। अदरवाइज कोई हिंदू समाज, इनको मालूम है ना कि भाई कुछ होगा नहीं, गाली दे दो, देवी दुर्गा की मूर्ति पेंटिंग उनको नंगा कर दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा इस देश में। लेकिन हां, किसी दूसरे धर्म के बारे में कोई कुछ बोल दे, सच बात भी बोल दे, तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। ये ऐसे गलीच लोग पब्लिक लाइफ में हैं, ये हर हिंदुस्तानी के लिए, खास करके हिंदुओं के लिए ये ग्लानि का सबब है। शर्म आनी चाहिए हिंदू समाज को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा करेंगे, तो देखना ना भूले ब्लैक एंड व्हाइट। साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।